नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रीमती बी.एम. मेश्राम, प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, प्राचार्य शासकीय डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर स्नातकोत्तर महाविद्यालय डोंगरगांव, अतिरिक्त प्रभार शासकीय दिग्विजय स्नातकोत्तर सुशासन महाविद्यालय राजनांदगांव। हम ऑनलाइन अध्यापन कर रहे हैं। आज मैं एमए पॉलिटिकल साइंस सेकेंड सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर वेस्टर्न पॉलिटिकल साइंस में J.S. मिल अर्थात जॉन स्टुअर्ट मिल के विचारों को आपको बताऊंगी। फर्स्ट पार्ट में व्यक्तिवाद व स्वतंत्रता संबंधी विचार और सेकंड पार्ट में राज्य संबंधी व प्रतिनिध्यात्मक शासन के संबंध में मिल के विचारों को मैं आपको बताऊंगी। J.S. मिल, जिनका पूरा नाम जॉन स्टुअर्ट मिल है, उनके पिता का नाम जेम्स मिल था। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत हम जिन भी विचारों को पढ़ते हैं वो J.S. मिल के ही विचार को हम पढ़ते हैं। जॉन स्टुअर्ट मिल का जन्म 1806 में लंदन में हुआ था। मिल के पिता बेंथम के बहुत घनिष्ठ मित्र थे और वे चाहते थे कि उनका पुत्र अर्थात J.S. मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल, बेंथमवादी परंपरा को माने और उनका अनुयायी बने। 12 वर्ष की आयु में उन्होंने काफ़ी ज्ञान प्राप्त किया था। दर्शन शास्त्र, तर्कशास्त्र आदि का ज्ञान बहुत ही कम उम्र में जॉन स्टुअर्ट मिल ने प्राप्त कर लिया था। 25 वर्ष की आयु में उनका विवाह एक विधवा महिला से हुआ। वह महिला उनकी बहुत अच्छी मित्र थी, बहुत अच्छी लेखिका थी, वह उनकी प्रेरणा थी और वो उनकी काफ़ी प्रशंसक भी थी। 1865 में मिल ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए और उस समय उन्होंने श्रमिक वर्ग के हितों की साधना, महिला मताधिकार एवं आयरलैंड जो ब्रिटिश का एक भाग था, भूमि सुधार के लिए वो बहुत अधिक प्रयत्नशील रहे। मिल एक गंभीर और कुशल वक्ता भी थे, कुशल प्रवक्ता थे। संसद में जब वो भाषण दिया करते थे, उनके भाषण के संबंध में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ग्लैडस्टोन का ये मानना था कि जब जॉन मिल बोलते थे तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं किसी संत की वाणी को सुन रहा हूँ। J.S. मिल ने बहुत सारी रचनाओं को लिखा है, बहुत सारे विचारों को उन्होंने लिखा है। उनकी जो रचनाएं थी वो निम्न प्रकार से थी, अर्थात अपने जीवन काल में उन्होंने जो रचनाएं लिखी थी वो बहुत महत्वपूर्ण थी और निम्न प्रकार से थी। उनकी जो रचना है तर्क शक्ति, राजनीतिक अर्थव्यवस्था का सिद्धांत, प्रतिनिधि शासन पर विचार, उपयोगितावाद, नारी की पराधीनता आदि ऐसे कई विषय थे जिन पर J.S. मिल ने अपने विचारों का प्रतिपादन किया है। J.S. मिल व्यक्तिवाद का समर्थन करते थे। उनकी विचारधारा में व्यक्तिगत विचारधारा सामने देखने को मिलती है। तो मिल व्यक्तिवाद का जिस तरह से समर्थन किया है उसके संबंध में उन्होंने अपने विचारों को भी अभिव्यक्त किया है। J.S. मिल के बारे में माना जाता है कि वो व्यक्तिवाद के जो कट्टर समर्थक है। तो हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि व्यक्तिवाद का आशय क्या है। राजनीतिक विचारधारा के रूप में व्यक्तिवाद राज्य के कार्यक्षेत्र का सिद्धांत है। व्यक्तिवादी ये बताने का प्रयास करते हैं कि व्यक्तिवाद ये बताने का प्रयास करता है कि व्यक्ति के हित में राज्य को क्या करना चाहिए और राज्य को क्या नहीं करना चाहिए, अर्थात कौन कौन से कार्य करना चाहिए और कौन कौन से कार्य उन्हें नहीं करना चाहिए, राज्य को नहीं करना चाहिए। राज्य के कार्यक्षेत्र को कम से कम करने के पक्ष में होता है, अर्थात राज्य का जो कार्यक्षेत्र है बहुत ही सीमित होना चाहिए, जिससे व्यक्ति को अधिक से अधिक स्वतंत्रता मिलेगी और वो अपने इच्छा के अनुरूप कार्य कर सकेगा।
व्यक्तिवादी विचारकों का मानना है कि व्यक्ति अपने हितों का श्रेष्ठ निर्णायक होता है, वो अपने हित के बारे में बहुत अच्छा सोचता है, अतः राज्य को उसके कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। व्यक्तिवाद के अनुसार व्यक्ति साध्य है और राज्य साधन। तो मिल के जो विचार थे कुछ इसी तरह से मिलते थे। तो व्यक्तिवाद के अंतर्गत हम पाते हैं दो चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण हमें दिखाई देती है। एक है व्यक्ति साध्य है और राज्य साधन, और दूसरी बात है व्यक्तिवादी राज्य को एक आवश्यक बुराई मानते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्यक्ति साध्य और राज्य साधन। व्यक्तिवाद मनुष्य को साध्य मानता है और राज्य को साधन, अर्थात मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने वाली राज्य एक महत्वपूर्ण संस्था है। व्यक्तिवाद को लीजा फेयर अर्थात बोलचाल की भाषा में हम उसको लासा फेयर भी कहते हैं, जिसका अर्थ होता है व्यक्ति को अकेला छोड़ दो, जिससे वह जो चाहे वो अपना कार्य कर सकता है। राज्य को व्यक्ति के मामले में तभी हस्तक्षेप करना चाहिए जब व्यक्ति की स्वतंत्रता पर किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा हस्तक्षेप किया जाता है, अर्थात व्यक्ति के कार्य में तभी हस्तक्षेप किया जाए जब किसी दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता पर आघात होता है या उसमें बाधा उपस्थित होती है। दूसरी जो बात है वो ये है कि व्यक्तिवादी राज्य को आवश्यक बुराई मानते हैं। व्यक्तिवादी राज्य को एक आवश्यक बुराई मानते हैं, अर्थात राज्य व्यक्ति के लिए आवश्यक तो है लेकिन उसमें अनेक बुराइयां भी है, क्योंकि राज्य के पास सर्वोच्च सत्ता होती है, सर्वोच्च शक्ति होती है जिसका वो दुरुपयोग भी कर सकता है। अतः इस बुराई को कम करने के लिए राज्य को कम से कम अर्थात सीमित अधिकार देना चाहिए, सीमित कार्य क्षेत्र देना चाहिए, जिससे राज्य को उतना ही कार्य करना होगा जहां तक व्यक्ति की सुरक्षा का प्रश्न होता है। अर्थात राज्य की सुरक्षा करना, व्यक्ति की सुरक्षा करना, हत्या रोकना, चोरी रोकना, लोगों की संपत्ति की सुरक्षा करना आदि ऐसे कार्य हैं जो राज्य को दिए जा सकते हैं। अर्थात राज्य का कार्य क्षेत्र ज्यादा नहीं होना चाहिए, ऐसा व्यक्तिवादियों का मानना है। जॉन स्टुअर्ट मिल ये भी व्यक्तिवादी विचारधारा के समर्थक है और ये माना जाता है कि जॉन स्टुअर्ट मिल व्यक्तिवादी सिद्धांत का प्रमुख प्रवर्तक है, ऐसा माना जाता है। मिल की धारणा है कि व्यक्ति अपने लिए अपना स्वयं का स्वामी होता है, अपने लिए पूर्ण स्वामी होता है, इसलिए उसके विषय में सोचने की पूरी स्वतंत्रता हर व्यक्ति को मिलनी चाहिए। मिल का जो व्यक्तिवाद है उसके अंतर्गत दो बातें आती हैं। एक ये है कि एक होती है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और दूसरा होता है कार्य की स्वतंत्रता। तो हम देखते हैं सबसे पहले विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। मिल का मानना ये है, मिल का विचार ये है, या हम ये कह सकते हैं कि मिल स्वतंत्रता का कट्टर समर्थक है और उसका मानना है कि हम सत्य को केवल तर्क वितर्क के माध्यम से ही जान सकते हैं, तर्क वितर्क के द्वारा ही जान सकते हैं। विचारों के संघर्ष में हमेशा सत्य की ही विजय होती है और प्रत्येक व्यक्ति को अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए। राज्य को इसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। किसी व्यक्ति के विचारों का दमन करना सत्य के विचारों का दमन करना होता है, ऐसा मिल का मानना है। उनका ये कहना है कि किसी व्यक्ति के विचार सत्य भी हो सकते हैं, उसमें आंशिक सत्यता भी हो सकती है और या वो असत्य भी हो सकता है। सत्य या सच्चाई को रोकने से समाज या अधिकारी वर्ग विश्व को सच्चाई जानने से रोकते हैं। अर्थात ये माना जा सकता है कि अगर हम
किसी सत्यता या सच्चाई को रोकते हैं तो इससे विश्व सच्चाई को जानने से वंचित रह जाएगा। यदि कोई व्यक्ति अर्धसत्य भी अपने विचारों को व्यक्त करता है तब भी उसे नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि उसमें कुछ न कुछ सच्चाई या कुछ न कुछ सत्यता तो है। और यदि कोई व्यक्ति अपने गलत विचारों को भी व्यक्त करता है तब भी उसे किसी प्रकार से रोका नहीं जाना चाहिए। सत्य जो मिथ्या है, अर्थात सत्य जो है वो असत्य का अंत कर देगा, जिससे गलत मत रखने वाले भी सच्चाई को जान सकेंगे। इसलिए विचार कैसे भी हो उसको कभी रोकना नहीं चाहिए। हर विचार में कहीं ना कहीं अच्छाइयाँ जरूर होती है और उस अच्छाई से समाज को लाभ होगा, समाज को फायदा होगा। इस तरह से मिल ये मानता है कि मनुष्य को के विचारों को रोकना ये उचित नहीं होगा, अर्थात हर व्यक्ति को अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की पूरी स्वतंत्रता मिलना चाहिए। यहाँ तक कि व्यक्तिवादी ये मानते हैं कि सनकी व्यक्ति को भी अपने विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता होना चाहिए। सुकरात को कई लोगों ने सनकी माना है, लेकिन सुकरात के विचारों को आज सभी स्वीकार करते हैं। हम मानते हैं कि सुकरात ने राजनीतिक जगत के लिए बहुत अच्छे विचार दिए हैं। तो इस तरह से हमें देखते हैं कि विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थक बनकर इंग्लैंड की संसदात्मक शासन प्रणाली में विश्वास को मान्यता मिल के द्वारा दी गई है। जो दूसरा विचार है कार्य की स्वतंत्रता। मैंने स्वतंत्रता के सिद्धांत के अंतर्गत एक पहला मैंने बताया विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और दूसरा है कार्य की स्वतंत्रता। तो मिल के विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के पूरक के रूप में स्वतंत्रता के का प्रतिपादन किया गया है। और मिल के अनुसार कार्य की स्वतंत्रता में व्यक्ति का व्यक्तित्व प्रकट होता है और वह आत्म उन्नति का मार्ग भी होता है। अर्थात ये माना जाता है कि जो कार्य की स्वतंत्रता है उस कार्य की स्वतंत्रता के अंतर्गत व्यक्ति का व्यक्तित्व सामने आता है और इस तरह से वो व्यक्ति अपने कार्य के माध्यम से अपने आत्म उन्नति का मार्ग भी प्रशस्त करता है, ऐसा मिल का मानना है। कार्य की स्वतंत्रता उस सीमा तक होनी चाहिए जहाँ तक अन्य व्यक्ति के मार्ग में किसी प्रकार की बाधा ना हो। अर्थात जो कार्य की स्वतंत्रता है इसको भी मिल ने दो भागों में बांटा है। एक है स्वविषयक सेल्फ रिगार्डिंग और दूसरा है पर विषयक अदर रिगार्डिंग। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्वविषयक। स्वविषयक माने स्वयं से संबंधित। स्वविषयक के अंतर्गत इसका संबंध व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन से होता है, जैसे सोना, खाना, पहनना, ओढ़ना, आचार विचार आदि। मिल के इन विचारों का संबंध व्यक्ति के अपने आप से होता है और इसके लिए मनुष्य को पूरी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। अर्थात मिल स्व से संबंधित कार्य करने के लिए व्यक्ति को पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए, इसमें किसी प्रकार की बाधा नहीं होनी चाहिए। वो जो भी कार्य करता है स्व से संबंधित, अपने से संबंधित, उससे समाज को किसी प्रकार की हानि नहीं होती है। अर्थात अपने निजी कार्य को करने के लिए व्यक्ति को पूरी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। इस संबंध में समाज के द्वारा या राज्य के द्वारा या किसी भी व्यक्ति के द्वारा उसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। दूसरा होता है पर विषयक अदर रिगार्डिंग। तो इसके अंतर्गत वे कार्य आते हैं जिसका प्रभाव समाज के अन्य लोगों पर भी पड़ सकता है। तो ऐसी स्वतंत्रता को सीमित किया जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति के कार्य से दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता में बाधा उपस्थित होती है तो ऐसे स्वतंत्रता पर हस्तक्षेप किया जा सकता है। इस तरह से स्वविषयक और पर विषयक ये दोनों प्रकार की स्वतंत्रता व्यक्ति को मिलनी चाहिए, ऐसा मिल का मानना है। तो इसके संबंध में आलोचकों के द्वारा आलोचना की गई है। आलोचना उसके निम्न प्रकार से है। जैसे पहली आलोचना में इस तरह से कह सकते हैं
कि मनुष्य सदैव अपने हितों का सर्वोत्तम निर्णायक नहीं होता। आलोचकों का ये मानना है कि व्यक्ति का अपने शरीर पर, अपने मस्तिष्क पर पूरा अधिकार होता है, वो उसका संप्रभु है, लेकिन अपने हितों का वो सर्वोत्तम निर्णायक होगा, इसे व्यवहार में स्वीकार किया जाना संभव नहीं है। और दूसरी आलोचना इस बात भी की जाती है कि सनकी व्यक्तियों को भी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। आलोचकों का ये मानना है कि सनकी व्यक्तियों को अगर स्वतंत्रता दी जाएगी तो वो सामाजिक हित में नहीं होगा, अर्थात यह समाज के लिए हानिकारक होगा। तो आलोचक ये मानते हैं कि सनकी व्यक्तियों को स्वतंत्रता देना ये समाज के हित में कदापि उचित नहीं है। अगली आलोचना उसकी इस बात पर की जाती है कि मानवीय कार्यों का आत्म विषयक और पर विषयक जो विभाजन किया गया है वो पूरी तरह से अव्यवहारिक है या अनुचित है। दो तरह के जो कार्य मिल ने बताए हैं वो अव्यवहारिक है, ऐसा आलोचकों का मानना है। और अगली आलोचना इस बात पर की जाती है कि राज्य एक बुराई नहीं है। तो आज सभी पक्षों के द्वारा इस बात को स्वीकार किया जाता है कि राज्य आवश्यक है, वह मानवीय व व्यक्तित्व के विकास में सहायक होता है और राज्य जन कल्याणकारी संस्था भी है। अर्थात इस तरह से अनेक बातों को लेकर आलोचकों के द्वारा आलोचना की गई है। लेकिन हम पाते हैं कि जो आलोचना आलोचकों के द्वारा की गई है, इस आलोचना के बावजूद मिल के इस सिद्धांत में काफी हमको महत्व दिखाई देता है। और महत्व इसका इस बात पे होता है कि मिल की जो स्वतंत्रता का सिद्धांत है वो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। विचार और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता का समर्थन किया है वह राजनीतिक दर्शन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम देखते हैं कि प्रत्येक राज्य के द्वारा अपने देश के नागरिकों को विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी जाती है, जिससे हर व्यक्ति की सोच जो होती है वो समाज के लिए महत्वपूर्ण होती है। हर व्यक्ति की सोच में अलग अलग विचार आते हैं और वो अलग अलग विचार समाज के लिए कई बार हितकारी होते हैं, समाज उससे लाभान्वित होता है। इस तरह से मिल ने जो अपने विचार दिए स्वतंत्रता के संबंध में वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। नमस्कार।